Good morning, dear students. Today I'm going to discuss one of the prominent topic of literary device, that is irony. आज की सेशन में आज के जो सेशन हमारा चल रहा है लिटरेरी डिवाइस का, तो आज का हमारा टॉपिक है आयरनी, अ ब्रीफ डिस्कशन। आज के इस लेक्चर में हम लोग आयरनी के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे कि आयरनी क्या होता है और उसके टाइप्स क्या है। ठीक है, सो कम टू द next one, what is irony? If I talk about the word irony has been taken from the Latin word ironia, which means feign ignorance. ये जो वर्ड है आपका irony, जिसको हम हिंदी में व्यंग भी कहते हैं, ये वर्ड आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है ironia, जिसका मतलब होता है feigned ignorance. Now what is feigned ignorance? फेन्ड इग्नोरेंस का मतलब होता है जानबूझकर किसी चीज के लिए इग्नोर कर, मतलब किसी चीज को इग्नोर करना, लाइक अननोन बनना किसी चीज के लिए। सो फेन्ड इग्नोरेंस मीन्स यू सीम्स लाइक यू आर अननोन टू दैट पर्टिकुलर फैक्ट। ओके, सो आयरनी की अगर हम बात करें तो आयरनी जो है ये वर्ड आपका लैटिन वर्ड आयरोनिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फेन्ड इग्नोरेंस। In common words, irony is the expression of one's meaning by using language that normally signifies the opposite, typically for humorous effect. In common words, सीधे सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो irony है, it is the expression of one's meaning by using language that normally signifies the opposite, typically for humorous effect. यानी जब हम किसी के ऊपर आयरनी करते हैं, जब हम किसी के ऊपर व्यंग करते हैं, तो बेसिकली हम उसका ऑपोजिट ही मीनिंग निकलता है। मीन्स हम जो कह रहे हैं और जो हमारे बात का जो मतलब है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर प्रेजिंग समवन, ठीक है, आपको कोई इंसान जो है उसका ड्रेसिंग सेंस पसंद नहीं आ रहा है और आप कह रहे हैं ओ टुडे यू आर लुकिंग गुड, टुडे यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। मीन्स आप अच्छे से जानते हो कि उसका जो ड्रेसिंग सेंस है या फिर जो भी उसने ड्रेसेस पहना है, वट एवर ही और शी कैरी, that is not fit to his or her body, but still you are praising, still you are saying that today you are looking beautiful. means मन मन में आपको पता है कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप जो बोल रहे हैं और आपकी बात का जो रियल मीनिंग है वो टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। तो दैट इज व्यंग। मीन्स आप किसी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, बट उस इंसान को लग रहा है कि जैसे आप उसके ऊपर आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है व्यंग करना, आयरनी। तो सीधे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि जो आयरनी है, आयरनी का मतलब होता है किसी के ऊपर व्यंग करना। मीन्स आप लोग जानते हैं कि जो सामने वाला है, मीन्स आप उसकी रियलिटी जानते हैं और आप उसको फिर भी कहते हैं कि नहीं नहीं, आज तो तुम अच्छे लग रहे हो, आज तो तुम्हारा जो ड्रेसिंग सेंस है अच्छा लग रहा है। इट मीन्स you know the reality, but you are saying or you are commenting in an ironical way. That is irony. Next, come to the types of irony. अगर हम आयरनी के टाइप्स की बात करें तो बेसिकली जो आयरनी है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो फर्स्ट वन इज वर्बल और वर्ड्स आयरनी। अब हम देखते हैं कि वर्बल और वर्ड्स आयरनी क्या होता है। Verbal is a kind of irony in which a speaker implies differs sharply from the meaning that is ostensibly expressed. Verbal irony basically होता है कि आप कहना कुछ चाहते हैं लेकिन आप कह कुछ हो रहे हैं। मीन्स आपका जो मतलब है वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन आपकी जो वर्डिंग है जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, 12th नाइट में जो मालवोलियो सीन है, Twelfth Night is a comedy written by William Shakespeare, and in this particular play, there is a scene where a character Malvolio, he
dressed up in a very colorful style, and after that the audiences who looks him the audiences who look him, they laughed at him. लेकिन उसको ऐसा लगता है जैसे सब लोग उसको देख रहे हैं, उसको लगता है कि जैसे उसने बहुत अच्छा ड्रेस पहना है। तो बेसिकली ये है कि सामने वाला जो है वो आपको मतलब आपके ऊपर आपको कमेंट कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है जैसे आपके लिए वो कॉम्प्लीमेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एज यू हैव गिवन अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम एंड ऑन आस्किंग ऑफ समवन यू रिप्लाई यस इट वाज गुड। जैसे आपको एग्जाम देके जस्ट एग्जाम देके आप निकले हैं और जो जितने भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया है, जो भी आपके पेपर में आया था वो बिल्कुल आपकी तैयारी के ऑपोजिट था, यानी आपका जो एग्जाम है वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। और ये चीज आप जानते हो, ये चीज सामने वाला जो पूछ रहा है हो सकता है वो आपका साथी हो, उसको भी पता है कि आपका एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा टफ था, लेकिन फिर भी वो आपसे पूछता है कि अच्छा बताइए, अरे बताओ तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ, और तुम कह रहे हो या इट वॉज गुड, यस अच्छा था। इसका मतलब ये है कि आप आयरनिकल वे में बोल रहे हैं कि एग्जाम तो टफ था, जो आपने पेपर दिया है, जो क्वेश्चंस आपने किए हैं वो बहुत ज्यादा टफ थे, बट आप सामने वाले को कह रहे हैं नहीं अच्छा था, बहुत अच्छा, आज का पेपर तो बहुत अच्छा आया था। इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे वर्बल आयरनी का यूज कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड वर्बल आयरनी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। So this is the next one, and the next is situational irony. Now what is situational irony? When events turn out opposite of what was expected by the speaker, it creates situational irony. Means जब events आपके थिंकिंग के या आपके थॉट के बिल्कुल ऑपोजिट हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ऑपोजिट हो, तो वहां पे आपका सिचुएशनल आयरनी क्रिएट होता है। For example, King Duncan's murder scene in Macbeth. Macbeth is a tragedy by William Shakespeare, and there is a scene of King Duncan's murder. जो मैकबेथ है ये आपका प्ले है विलियम शेक्सपियर का, जिसमें जो किंग डंकन है जब वो दावत पे जाते हैं मैकबेथ के महल में, तो महल में एंटर करने से पहले वो खड़े होकर सोचते हैं, महल को देख के वो कहते हैं कि इट इज अ वेरी पीसफुल पैलेस, बहुत अच्छा है, इट लुक लाइक हेवन। यानी जो ये महल है वो उसको उसकी खूबसूरती को देख के, उसकी सुंदरता को देख के कहते हैं कि ये तो बिल्कुल हेवन की तरह लग रहा है, और मुझे तो ये मतलब बहुत सुंदर है, बहुत पीसफुल है, और वो चाहते हैं कि मतलब वो वहां पे रहे। तो जो किंग डंकन है वो बहुत ज्यादा उसकी प्रेज करते हैं, मतलब उसको लगता है बाहर से उस महल को देख के लगता है कि जैसे वो एक हेवन की तरह है उसके लिए। बट ही नेवर नो कि जो आप वो महल जो है जिसकी वो इतनी प्रेज कर रहे हैं, जिसको वो जो उनको एकदम हेवन की तरह लग रहा है, उसी महल में उनका मर्डर होने वाला है। तो मीन्स जो घटनाएं हैं वो आपके बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के एकदम ऑपोजिट है। मीन्स वो एंटर करने से पहले सोच रहे हैं कि जो महल है वो बहुत सुंदर है, पीसफुल है और हेवन की तरह है, लेकिन जो होता है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है कि यानी जो घटना है वो बिल्कुल ऑपोजिट होती है। यानी उसी महल में उसी रात में जब वो एंटर करते हैं महल में, वहां दावत के लिए जाते हैं, तो उसी रात में वहां पे किंग डंकन का मर्डर कर दिया जाता है। तो इट मीन्स व्हेन द इवेंट्स टर्न ऑपोजिट ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस, आपने कुछ एक्सपेक्ट किया है लेकिन जो जो उसका आउटकम है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, तो वहां पे आपका सिचुएशनल आयरनी क्रिएट होता है। Then the next and the last one is dramatic irony. That is the most prominent types of irony, जो बहुत ज्यादा यूज होता है लिटरेचर में। Now what is dramatic irony? Dramatic irony means when reader know the reality but the facts, events or characters are unknown in a play. ड्रामेटिक आयरनी क्या होता है? जहाँ पे रीडर जो है, ऑडियंस जो है, वो रियलिटी जानते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर है प्ले में वो अननोन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉयला स्पीच इन ट्वेल्थ नाइट एंड शेक्सपियर्स ओथेलो, दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। जैसे फर्स्ट
जो एग्जाम्पल आपका ट्वेल्थ नाइट, अगेन अ कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर, जहाँ पे जो वोयला है वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है एज अ मैन. वोयला, शी इज अ फीमेल बट शी डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ मेल. सिजारियो अपने आप को, मतलब वो नया नाम देती है सिजारियो, और अपने आप को एकदम ड्रेसअप कर लेती है लाइक ए मैन, और अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है. तो जितने भी ऑडियंस जो प्ले देख रहे हैं या फिर जो पढ़ रहे हैं प्ले को, वो जानते हैं कि वोयला ही सिजारियो है या सिजारियो ही वोयला है, लेकिन उस प्ले में जो अदर कैरेक्टर हैं वो नहीं जानते कि एक्चुअली में वोयला जो है वो सिजारियो है. तो इट मीन्स जहाँ पे रीडर और ऑडियंस जो है वो रियलिटी जानते हैं, लेकिन बाकी जो कैरेक्टर है प्ले में वो उससे अननोन है. सेकेंड एग्जाम्पल, शेक्सपियर्स ओथेलो. ओथेलो ट्रस्ट इयागो. मीन्स जो ओथेलो है वो इयागो पे ट्रस्ट करता है क्योंकि उसको लगता है कि इयागो एक बहुत अच्छा व्यक्ति है. लेकिन जो रीडर है या ऑडियंस जो प्ले देख रहे हैं वो जानते हैं कि इयागो जो है वो एक तरीके से विलन है, और वो सारी जितने भी घटनाएं हो रही है प्ले में, जितना भी बुरी चीजें हो रही है वो सब इयागो क्रिएट कर रहा है. तो व्हेन द इवेंट्स और द कैरेक्टर्स दे आर अननोन, मीन्स जो कैरेक्टर है प्ले में वो सब लोग अननोन है, लेकिन रीडर और ऑडियंस जो है वो रियलिटी जानते हैं. तो वहां पे आपकी ड्रामेटिक आयरनी होता है, जो लिटरेचर में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. तो these are the three types of irony and it's a brief discussion on the topic irony. अगर आपको कोई भी इशू है regarding irony, then you can write down in the comment box, and please read carefully and enjoy the session. Thank you.